नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 2 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1 लाख से 2 लाख के पोर्टफोलियो में 5 से 7 स्टॉक बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसमें से भी BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, इस सवाल का जवाब आज मैं देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख के आसपास और करंट वैल्यू भी उसी के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। चेंज जो देखने को मिला है वो मात्र 1% से भी कम है, 0.74% का पॉजिटिव गेन देखने को मिला है। कौन से स्टॉक्स हैं वो भी देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस 2122 पर 5 क्वांटिटीज है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का, 56% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑफकोर्स इसे रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है CDSL 283 पर आपने 60 क्वांटिटीज ली है, इन्वेस्टमेंट किया है 17,000 का, 2.48% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा मानना है अच्छा शेयर है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मार्केट बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं होने वाला है कि कल उठकर ये रिटेल सेगमेंट में काम करेगी, FMCG सेक्टर में काम करेगी, तो मार्केट इसका काफ़ी लिमिटेड है, तो ज़्यादा हमें यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स की आशा नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है HDFC 1722 पर 6 क्वांटिटी है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है HDFC AMC 3037 पर 12 क्वांटिटीज आपने ली है, 36,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे प्राइस पर, ऊपर के प्राइस पर आपने लिया है, काफ़ी ऊपर है, और प्राइस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2458 का, 19% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। भले ही आपको लॉस हो रहा है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि नीचे के प्राइस पर इसमें क्वांटिटी ऐड भी की जा सकती है। नेक्स्ट है HDFC बैंक 1041 पर 10 क्वांटिटी है, 10,000 के आसपास का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली आपको 6% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। नेक्स्ट है IGL 473 पर लिया है, 25 क्वांटिटी ली है, 12,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, 14% का लॉस हो रहा है। आपने थोड़ा महंगा प्राइस पर ले लिया है, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छे करेक्शन पे आ रहा है, तो हमें इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है IRCTC 1200 के आसपास आपने 10 क्वांटिटी उठाई है, 12,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, 16% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है IRCTC भी अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पता ही होगा ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं, ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। भले ही अभी शेयर स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल कंपनी काम नहीं कर रही है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस 881 पर 10 क्वांटिटी ली है आपने, आपको 23% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे ऑफकोर्स रखना ही चाहिए। गोल्ड फाइनेंसिंग में मार्केट लीडर है, नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेक्स्ट है नैम इंडिया 307 पर आपने 110 क्वांटिटी ली है, 33,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको करंटली 6% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना है अगर आपने नैम इंडिया और HDFC AMC दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। नैम इंडिया से कई बेहतर ऑप्शन है HDFC AMC, तो आपको वो वहाँ पर फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नैम इंडिया आपने अभी लिया है, आपको हल्का सा ही लॉस हो रहा है, लॉस बुक करने को नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको अपने करंट मार्केट प्राइस के आसपास दिखाई देता है, आपके बाइंग प्राइस पर दिखाई देता है, तो यहाँ से आप थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि HDFC AMC नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, वहां पर हमें वॉलेटिलिटी भी कम दिखाई देगी और लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक काफी अच्छा है। नेक्स्ट है पॉलीकैब 835 पर 5 क्वांटिटी 4,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको करंटली फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने 650 के आसपास आपको रेकमेंड किया था, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, लेकिन नीचे के प्राइस पर आप इसमें क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, अभी करंट मार्केट प्राइस पे अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है RVNL 19.73 पर आपने 500 क्वांटिटी ली है, 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली आपको फ्लैट नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा स्टॉक है, इसलिए जो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। साथ ही साथ है आपके पास SBI कार्ड 731 पर 22 क्वांटिटीज 16,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, करंटली 703 का लास्ट रेट प्राइस है, आपको यहाँ पर 4% का लॉस हो रहा है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का अगर आपका होराइजन है तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका TCS IT सेक्टर का मार्केट लीडर 1697 पर 3 क्वांटिटी 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, आपको 30% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो इतने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे कंटिन्यू होल्डिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 41.52 पर 350 क्वांटिटी 15,000 आसपास के इन्वेस्टमेंट है, आपको करंटली 6% का लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना है जो करंट सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, जैसे NPS बढ़ने की
संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमें अवॉइड करना चाहिए। बड़ी फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक जैसे कि HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, वहीं पर हमें फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आपने कुछ कमेंट्स दिए कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए किया है, बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि नियर फ्यूचर में आपका कोई भी प्लान नहीं है कि कोई लार्ज अमाउंट मार्केट में लगाना है। मेरा भी यही मानना है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई लार्ज अमाउंट मार्केट में लगाना चाहिए। आपने ये भी कहा है कि एवरी मंथ आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर अच्छे प्राइस पर मिलता है तो उसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपने ये भी कहा है कि आप कुछ स्टॉक्स SIP के तौर पर करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिलहाल स्टॉक्स में कभी भी SIP नहीं करता हूं, क्योंकि SIP करने पर हमें नीचे के प्राइस पर भी मिलता है और ऊपर के प्राइस पर भी मिलता है, तो सारे रिटर्न्स एवरेज हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ जब सपोर्ट जोन हमें दिखाई देते हैं उसी टाइम पर क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कितने स्टॉक्स होने चाहिए एक BFSI सेक्टर में से एक छोटे पोर्टफोलियो यानी कि 1 लाख से 2 लाख के पोर्टफोलियो में। तो मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टॉक्स ही होने चाहिए, क्योंकि जो BFSI सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की सेक्टर होता है, काफ़ी वॉलेटाइल सेक्टर होता है। उसका करंट एग्जाम्पल ही मैं लूंगा। फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 0.46% डाउन हुई थी, जबकि बैंक निफ्टी 2% नीचे डाउन हुई थी। इसका रीज़न होते हैं बहुत सारे, आपको पता ही होगा, NPS बढ़ने की सिचुएशन बन जाती है, कोई तीसरी कंपनी कुछ गलत करती है, डिफॉल्ट हो जाती है, तो उसका सीधा असर हम उसके बैंक के शेयर पर पड़ने को लगता है। आपको पता ही होगा वोडाफोन आइडिया ने डिफॉल्ट किया, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में दिखाई दे रही है, उसके कारण इंडसइंड बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा ओवरऑल सारे सब स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन इन 2 स्टॉक्स हैं जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और नैम इंडिया, इन दोनों में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नैम इंडिया से अच्छा में है HDFC AMC, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में भी हमें इन्वेस्टमेंट करने से अभी फिलहाल बचना चाहिए, क्योंकि करंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी 2-3 स्टॉक कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि आपने IRCTC और RVNL दोनों में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर रेलवे सेक्टर के दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में कोई भी रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता है। और RVNL थोड़ा सा स्लो है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं, पेशेंस रह सकते हैं, तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कोई भी HUL जैसे, नेस्ले जैसे कोई भी FMCG के शेयर्स नहीं देखे, तो उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो यही मेरी राय रहेगी। मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया है, तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।